हेलो पाइसीज, मीन राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए पाइसीज रीडिंग शुरू करते हैं और चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, उनके मोटिव्स इंटेंशंस, उनके इरादे आपके लिए क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, वो किस तरीके का एक्शन लेंगे, क्या करेंगे। चेक करते हैं पाइसीज। सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके इरादे क्या हैं और अगला कदम क्या होगा। पाइसिस, आपके पार्टनर के ही कार्ड्स हैं ये सारे, आपका कार्ड कोई भी नहीं है। पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे और उनके आगे के देखते हैं क्या है चीज़ें रहेंगी। पाइसिस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, सॉरी, पाइसिस के पार्टनर की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। पाइसिस के पार्टनर की फीलिंग्स पाइसिस के लिए क्या है। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। पाइसिस के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन पाइसिस के लिए क्या होगा। 3 ऑफ कप्स, पाइसिस के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन पाइसिस के लिए क्या होगा। 6 ऑफ कप्स, स्टार। नाइस, अच्छे आए हैं कार्ड आपके। पाइसिस के पार्टनर की फीलिंग्स पाइसिस के लिए क्या है। कम्युनिकेशन, डिवाइन टाइमिंग। पाइसिस के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मटेरियल वर्ल्ड, गाइड, एंड साइकिल्स। पाइसिस के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन पाइसिस के लिए क्या होगा। लेट्स सी, पाइसिस चेक करते हैं। सोलमेट, वेडिंग रिंग्स, बोट। तो पाइसिस देखिए, सबसे पहले आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं वो यही नज़र आ रही हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा पहले कन्फ्यूजन में थे। हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी थी, वो नहीं ले पा रहे थे, सोच ज़्यादा रहे थे, उनके दिमाग में चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही थी, एक फैसला प्रॉपर नहीं ले पा रहे थे। कभी किसी चीज़ पे फोकस करते थे तो उनको लग रहा था कि नहीं नहीं ये नहीं करना, कुछ और करेंगे, फिर दूसरे पल कुछ और कहने लग जाते थे। तो आपके पार्टनर की डिस्ट्रैक्शंस इस रिलेशनशिप में ज़्यादा रही होंगी, लेकिन अब मुझे अभी करंटली यही नज़र आ रही है कि वो एक फोकस बना रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि ज़्यादा सोचना नहीं है, अब एक फाइनल चीज़ करनी पड़ेगी। जो भी उनके ऑप्शन चॉइसेस उनके पास थी, उनमें से कोई एक चीज़ में एक फ़ैसला लेते हुए मुझे दिख रहे हैं और उनको लग रहा है कि ज़्यादा दिमाग को ना इधर-उधर भटकाने से कुछ भी नहीं होगा। एक मन बनाना है किसी चीज़ के लिए, ज़्यादा माइंड को डाइवर्ट नहीं करना। तो जो डिस्ट्रैक्शंस उनकी हो रही थी, वो अपनी डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म कर रहे हैं। फ़ोकस किसी एक चीज़ पे कर रहे हैं, किसी एक चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और जो चीज़ वो सोच रहे हैं उसके लिए वो उनको लग रहा है कि अब बस बहुत हो गया, अब इनिशिएटिव एक्शंस भी लेने हैं, अब ज़्यादा सोच विचार नहीं करना। और कम्युनिकेशन का कार्ड यही बोलता है कि आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, या उनको लग रहा है कि आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। देखिए, जो भी वो डिसीज़न चॉइस लेना चाहते हैं या वो ले रहे हैं, जो भी उनके दिमाग में चल रहा है, उसी को लेकर उनको लग रहा है कि आपसे बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए। ये फीलिंग्स बता रही हूँ मैं, ये नहीं बोल रही कि वो ऐसा करेंगे। अभी तो हम आगे देखेंगे कि आप दोनों में उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये जस्ट फीलिंग्स है और प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। साथ के साथ आपके पार्टनर ना रिलेशनशिप को लेकर सीरियस भी हो रहे हैं। हो सकता है वो पहले उनके पास या तो ऑप्शन चॉइसेस थी, स्पाइसेस आपके पार्टनर के पास, मतलब आपके अलावा कोई और इंसान था, या उनके लिए उनका करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वो काफ़ी सारी चीज़ों में उलझे हुए थे, तो रिलेशनशिप पे शायद उतना फोकस ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब वो रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, वो सारी उलझनों में से बाहर निकलना चाह रहे हैं। एक डेडिकेशन, एक डिवोशन भी उनकी तरफ से रह रही है, यानी कि वो रिलेशनशिप को सीरियसली डील करना चाहते हैं। अगर वो सीरियस नहीं हो रहे थे तो वो सीरियस होना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाने के ऊपर उनका फोकस है कि कैसे चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो, कैसे चीज़ें लॉन्ग टर्म में सही हो। डिवाइन टाइमिंग का कार्ड बोलते हैं कि चीज़ों को थोड़ा सा समय के ऊपर छोड़ रहे हैं, अभी चीज़ों को थोड़ा सा टाइम के ऊपर छोड़ रहे हैं। जो भी उनको करना है, जो भी सिचुएशंस चल रही है, तो उनको लग रहा है कि अभी ना समय के ऊपर, टाइम के ऊपर चीज़ों को छोड़ देते हैं। जब जो चीज़ें होनी होंगी हो जाएगी, या फिर आपके पार्टनर को थोड़ा सा और समय चाहिए
मतलब कई बार होता है ना, इंसान को कोई फाइनल डिसीजन लेना, फाइनल फैसला लेना है, उसके लिए हो सकता है उनको अभी और वक्त चाहिए, उनको मतलब एक टाइम, उनके लिए समय, उनके लिए एक मेन मुद्दा है। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज में रह रही हैं। अब उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो देखिए नेक्स्ट एक्शन में मटेरियल वर्ल्ड का सबसे पहले कार्ड आया है और साथ में 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। तो एक तो आपके पार्टनर का मुझे ये नज़र आ रहा है पाइसेस, अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा वो बिजी दिख रहे हैं मुझे। अभी मैं रिलेशनशिप के हिसाब से बताऊंगी, क्योंकि ये मटेरियल वर्ड लिखा है तो इसलिए मेरे को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपके पार्टनर करियर प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कोई एप्रिसिएशन, कोई रिकॉग्निशन, उनको कोई ओहदा बढ़ रहा है, कोई प्रमोशन हो रही है, तो कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर उनकी करियर में रहती हुई दिख रही है। मतलब जहाँ पे और लोगों को मिल रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कोई पार्टी चल रही है, तो वो चीज़ें कुछ लोग के लिए रह सकती है। मटेरियल वर्ल्ड लिखा तो हो सकता है कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं आपके पार्टनर, फॉरेन जा रहे हैं, फॉरेन के लोगों से मिल रहे हैं। ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि मैं कार्ड आया तो मैंने मतलब तो बताना ही है ना आप लोगों को। और रिलेशनशिप के इस हिसाब से अगर हम देखें, तो रिलेशनशिप में देखिए चीज़ें आपके साथ बेटर करना चाहते हैं। पहली चीज़ तो भाई उनके लिए करियर उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ तो रहेगी ही रहेगी, ये सभी के पार्टनर का रहेगा। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है कि वो करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई करते तो पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं अगर स्टूडेंट है। और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन में भाई वो करियर प्रोफेशनल लाइफ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, मनी पैसा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। ये तो चीज़ें सभी के पार्टनर का रहेगा, और रिलेशनशिप को लेकर प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा सोचेंगे, रियलिस्टिक होकर ज़्यादा सोचेंगे। और अगर आपके साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं पाइसेस, आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में, आपके पार्टनर का ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है वो चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस रहेगा, जैसे कि रिकंसिलेशन हो गया, पैचअप हो गया, चीज़ों को सुधारने के ऊपर फोकस रहेगा। आपको मिलना चाहेंगे, आपके साथ समय बिताना चाहेंगे, लंच डिनर डेट पे जाना, तो एक सेलिब्रेशन वाला माहौल आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। आपके पार्टनर का मुझे यही दिख रहा है कि पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे नेक्स्ट एक्शन में। हो सकता है जो भी पुरानी चीज़ें आप दोनों में हुई हैं, पास्ट में जो भी आपने पल बिताए हैं ना एक दूसरे के साथ, उसके ऊपर डिस्कशंस ज़्यादा होंगी आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए एक फीलिंग्स, इमोशंस, लव, केयर काफ़ी ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है, अगर पहले नहीं था। क्योंकि पहले मैंने देखा कि डिस्ट्रैक्शंस थी, रिलेशनशिप को लेकर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बना हुआ था, फैसला नहीं ले पा रहे थे। तो अभी वो उन कन्फ्यूजन में से अपने आप को बाहर निकाल भी रहे हैं, और इसी कारण से नेक्स्ट एक्शन में भी यही दिख रहा है कि आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहेंगे, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का भी कार्ड आया है। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो सकती है आगे जाके कि भाई आप उनके सोलमेट हैं। ये ख्याल आ सकता है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, मतलब आप उनको मिले हैं या आपके पार्टनर आपको मिले, तो आपका कोई पिछले जन्मों का नाता होगा, एक बहुत ही ज़्यादा सोल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। और यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप भी लिखा है, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं या तो आपके साथ, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड का भी है कार्ड, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ मिलकर कोई काम करें, पार्टनरशिप में कोई काम करें, ये भी पॉसिबिलिटी है करियर को लेकर। और रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं आपके पार्टनर। पार्टनरशिप का मतलब हमेशा का साथ आपका चाह रहे हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। और यहाँ पे वेडिंग रिंग्स भी लिखा है, तो देखिए यहाँ पे मैं शादी का नहीं बोलूँगी कि शादी ही होगी नेक्स्ट एक्शन में। कुछ के पार्टनर हो सकता है मैरिज के बारे में सोच रहे हैं कि भी उनको लग रहा है कि चलो यार आप उनके लिए अच्छे इंसान है, सही मैच है ये, तो मैरिज करवा लेते हैं, शादी के बारे में सोचते हैं। तो एक वो हो सकता है कुछ के लिए रहे। और अगर आप दोनों में कुछ इश्यूज, मसले चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ज़्यादा कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि रिकंसिलेशन, पैचअप, यूनियन, ये सारी चीज़ें वो ज़्यादा करेंगे। मतलब आपको लेकर थोड़ा सा सीरियस होंगे पाइसेस आपके पार्टनर, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। अब इसको देखकर खुश नहीं हो जाना कि वेडिंग रिंग्स आ गए भाई शादी हो जाएगी, वाह वाह वाह, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और सबकी सिचुएशंस अलग चल रही हैं। हाँ, कुछ लोगों के लिए मैरिज को लेकर चीज़ें रह सकती हैं, लेकिन सबके लिए नहीं रहेंगी। अगर हम मैरिज वाला पार्ट हटा दें तो इसका यही मतलब है कि आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, आपका हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हैं, मैरिज के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। और नीचे गाइड का कार्ड ये आया है कि हो सकता है शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर किसी से एडवाइस, गाइडेंस भी ले रहे हैं आपके पार्टनर। कोई इंसान है जो उनको एडवाइस या गाइडेंस दे रहा है। अब वो कोई भी हो सकता है, उनका फैमिली मेंबर, उनका कोई फ्रेंड, किसी से वो सलाह मशवरा ले रहे हैं, किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से। देखिए जिसको भी वो मानते हैं, जिसको भी वो बिलीव करते हैं ना आपके पार्टनर, उससे किसी तरीके से एडवाइस, गाइडेंस भी ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर कि उनको क्या करना चाहिए, किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं।
और हो सकता है अपनी अंतरात्मा को भी बहुत ज़्यादा सुन रहे कि उनकी दिल की आवाज़ उनको क्या कह रही, कि अब उनके लिए सही क्या है। और यहाँ पे देखिए स्टार का कार्ड भी यही बोलता है कि एक हीलिंग के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस रहेगा, अपनी हीलिंग भी साथ के साथ वो करेंगे। रिलेशनशिप में वो पॉजिटिव साइड ज़्यादा देख रहे हैं पाइसेस आपके पार्टनर। अगर वो पीछे किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हुए हुए थे और समझ नहीं लग रहा था क्या करें, तो इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी आपके पार्टनर की तरफ से आएगी। और साइकिल का कार्ड आया नीचे। साइकिल का कार्ड बोलता है कि जो एक पैटर्न बना हुआ है ना इस रिलेशनशिप में, जो एक साइकिल बना हुआ है, आपके पार्टनर उसको खत्म करेंगे। जैसे होता है ना, चीजें रिपीट होती जाती हैं, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, गोल गोल घूमकर चीजें उधर ही चल रही थी आपके पार्टनर की तरफ से, यानी कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को या चीजों को नहीं आगे बढ़ा रहे थे। एक ही तरीके का रिलेशनशिप में पैटर्न चलता जा रहा था, एक ही साइकिल चलता जा रहा था। तो शायद उसी चीज की एक रियलाइजेशन, उसी चीज का एक एहसास आपके पार्टनर को होगा कि भाई कुछ चीजों को अब खत्म करने की जरूरत है। वो साइकिल, वो पैटर्न जो चलता आ रहा है उसको खत्म करना और एक नई शुरुआत आपके साथ करेंगे। और ये भी कार्ड यही बोलते हैं कि एक फॉरवर्ड मूवमेंट पे चीज़ों को लेकर आएंगे, नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों को लेकर आएंगे। एक रिलेशनशिप में जो स्टक चीज़ें चल रही हैं आप दोनों के बीच में, देखिए स्टक चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से एक फॉरवर्ड मूवमेंट रहेगा। चीज़ें को आगे बढ़ाएंगे और वो चीज़ें जो आगे बढ़ाएंगे उसको बेटरमेंट की तरफ ही बढ़ाएंगे, यानी कि आपके साथ वो चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस करेंगे। यही उनका नेक्स्ट एक्शन होगा। देखिए सबके पार्टनर का अलग अलग रहेगा। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि रिलेशनशिप में आपके साथ रिकंसिलेशन, पैचअप के ऊपर फोकस करेंगे कि भी रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं है। कुछ के पार्टनर का हो सकता है मैरिज को लेकर चीज़ों को लेकर सोचें कि आपके साथ शादी के बारे में सोचते हैं, और इसी कारण से वो किसी से एडवाइस, गाइडेंस बहुत ज़्यादा लेंगे और रिलेशनशिप को लेकर एक पॉजिटिव तरीके से डील करेंगे। अगर वो नेगेटिव हो रहे थे तो एक माइंड उनका बदलेगा और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। जो भी किसी भी तरीके का एक पैटर्न, एक साइकिल आप दोनों में चल रहा है ना, जो चीज़ें आप लोगों को अनहेल्दी लग रही हैं, सही नहीं लग रही है, आप लोगों को ये लग सकता है पाइसेस की कुछ हो ही नहीं रहा आगे, तो वो चीज़ें खत्म होंगी। एक नए सिरे से फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों में, आपके पार्टनर खुद करेंगे। और एक चीज़ और नज़र आ रही है, सबके लिए नहीं बोलूँगी, कुछ पाइसेस के लिए, कुछ पाइसेस के पार्टनर, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को भी बोलता है। तो हो सकता है आपके पार्टनर थोड़ा सा थर्ड पार्टी की तरफ भी इन्वॉल्व रहे, यानी कि कई बार होता है ना कि ज़्यादा दोस्त बनाना अच्छा लगता है, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, तो हो सकता है उनकी लाइफ में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, ज़्यादा दोस्त इन्वॉल्व हैं, ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी रह सकती है कि भी उनको आपके अलावा और लोगों से बातचीत करनी पड़ सकती है, करियर के कारण या फिर इन जनरल उनका नेचर ही ऐसा होगा, ये भी चीज़ें रहेंगी। तो चीज़ें यही नज़र आ रही हैं मुझे, आपके पार्टनर अभी करंट सिचुएशन में समय के ऊपर थोड़ा-सा चीज़ों को छोड़ रहे हैं, या वो टाइम अभी और चाहते हैं चीज़ों को बेटर करने के लिए, उनको लग रहा है थोड़ा-सा समय चाहिए उनको। बट आफ्टर 4 टू 5 मंथ्स के बीच-बीच में आपके पार्टनर की तरफ से चीज़ें वो बेटर करने के ऊपर फ़ोकस करेंगे, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फ़ोकस करेंगे, जो भी मनमुटाव चल रहे हैं उसको ठीक करेंगे, रिकंसिलिएशन, पैचअप, यूनियन के ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान रहेगा। और आप दोनों में चीज़ें अच्छी ही होती हुई दिख रही हैं। आप लोग हो सकता है मिल रहे हैं, कहीं पे सेलिब्रेशन कर रही हैं और एक नए सिरे से ये रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। और पुराना साइकिल, पुराना पैटर्न जो चलता आ रहा था इस रिलेशनशिप में, वो किसी लेवल पे ख़त्म होगा और एक नए सिरे से फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों में ज़रूर होगी। तो ये है पाइसेस आपके पार्टनर की फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन। और अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।